यीशु। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का सुसमाचार सामर्थ है। परमेश्वर के सुसमाचार में सामर्थ है। क्या सामर्थ है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पाप क्षमा करने की सामर्थ है, मन फिराने की सामर्थ है, और शरीर प्राण आत्मा को चंगा करने की सामर्थ है। दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ है। किसमें है? परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है। प्रभु यीशु मसीह से अक्सर फरीसी लोग सवाल किया करते थे। मरकुस के सुसमाचार में, मरकुस की किताब जो सुसमाचार की पुस्तक है, मरकुस नबी की किताब और उसका 11 अध्याय और उसके 27 पद से प्रभु के वचन में, मार्क चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 27, इट इज रिटन, Jesus was questioned about his authority. प्रभु यीशु मसीह को उनके अधिकार के प्रति सवाल उठाया गया कि तुम दुष्ट आत्माओं को कह देते हो निकल जाओ, वो थरथराती और कांपती हुई निकल जाती हैं। तुम अंधे की आंख पर हाथ रखते हो और कहते हो खुल जा, वो खुल जाती हैं। बहरे के कान में उंगली डालते हो और कहते हो इफ्ताह, खुल जा, उसके कान खुल जाते हैं। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़े चलने लगते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, किसी प्रकार का रोग क्यों ना हो। लंगड़े दौड़ने लगते हैं, आप बोल देते हैं तो हाथ पैर टेढ़े सीधे हो जाते हैं। ये सारे आश्चर्य कर्म, मिरेकल्स, चंगाई और छुटकारे जो आप कर रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? फरीसी लोग प्रभु से पूछ रहे हैं। लिखा है 27 पद से कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए और यरूशलेम के मंदिर में टहल रहे थे, तो प्रधान याजक, जो वहाँ के मुख्य याजक थे, पुरोहित थे, पुरानिये थे, शास्त्री थे, उनके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? प्रभु यीशु मसीह चूंकि शारीरिक रूप में दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले किसी नबी ने, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले काफी नबी आए और उन्होंने तमाम तरीके के आश्चर्य कर्म नहीं किए। जन्म के अंधों की आंखें नहीं खोली, कोढ़ियों को शुद्ध नहीं किया। उन नबियों ने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बीमारों को चंगा नहीं किया, मुर्दों को नहीं जिंदा किया। वो नबी एक बहुत सीमित दायरे में काम करते रहे। जैसे जैसे उन्हें परमेश्वर का वचन मिलता था उतना ही करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक असीमित शक्ति और असीमित अधिकार के द्वारा उस समय के जगत में काम कर रहे थे। तो इसलिए ये फरीसी लोग, जो कि ज्ञानी और शास्त्री और महाशास्त्री थे, पुरानिये थे, जो कि यहूदी धर्म के ज्ञाता थे, बहुत परेशान थे। वो ये कह रहे थे, आखिर आप किस अधिकार से ये सब करते हो? दुष्ट आत्माएं आपकी आज्ञा क्यों मानती हैं? हमें इसका जवाब दीजिए। आपको ये अधिकार किसने दिया है? यीशु मसीह ने उन्हें उल्टा सवाल किया। उनसे कहा, तुम मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? उत्तर दो। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से पहले आया और वो लोगों को मन फिराओ का बपतिस्मा दे रहा था कि अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था
कि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे, उनके आगे आगे चले। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बहुत बड़ा नबी ये लोग मानते थे। और ये इस सवाल से कतरा गए। उन्होंने कहा अगर हम ये कहें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था, तो तुरंत ये कहेंगे तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में क्या कहा है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 11 पद में यीशु के लिए उसने गवाही दी। और यीशु के लिए बोला मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, यानी मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा तुम्हारे मन फिराने के लिए दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। अगर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात पर विश्वास कर लेते तो इन्हें उस बात का भी उत्तर मिल जाता कि यीशु मसीह किस अधिकार से ये सब आश्चर्य कर्म, अंधों की आंखें, बहरों के कान खोल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। समझ में आ जाता कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बहुत बड़ा नबी था उस जमाने का, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए वाले की बात तुमने अगर मानी होती तो मुझसे ये सवाल नहीं करते। चुप हो गए वो। अब आपस में डिस्कशन करने लगे हम क्या करें। अगर इनसे हम कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहा था वो स्वर्ग की ओर से आया था, तो कहेंगे ये तुमने विश्वास क्यों नहीं किया उसका। अगर ये कहें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मामूली आदमी था, वो स्वर्ग की ओर से नहीं आया था, वो नबी नहीं था परमेश्वर का, तो ये सब हमको पथराव करके जनता मार डालेगी। क्योंकि सारी जनता विश्वास करती है कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया है और जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने आया है। पूरा जनता जानती थी। लेकिन ये ज्ञानी लोग, उस समय के ज्ञानी लोगों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, ये नहीं समझ पा रहे थे। आप देखिए 13 पद से यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं यूहन्ना के पास। 14 पद में लिखा है यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने यीशु की बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सोचिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगातार यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लूका नबी की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 21 पद से लिखा है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मतलब मरकुस, मत्ती भी लिख रहा है, लूका भी लिख रहा है, मरकुस भी लिख रहा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी लिख रहा है और उनके चेले यूहन्ना भी, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे पहले, वो भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इसमें लिखा है पहला अध्याय यूहन्ना का उसका 29 पद, यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 29 पद यीशु के लिए बोलता है
दूसरे दिन यीशु मसीह आए तो देख के बोला, यूहन्ना ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मन फिराव का बपतिस्मा देने का एक उद्देश्य था कि पूरे इज़राइल में वो मसीहा को ढूंढ रहा था कि इस बपतिस्मे के द्वारा मसीहा का प्रगटीकरण हो जाए, मसीहा प्रकट हो जाए। केवल उसका इंतजार था और उसके लिए वो लगातार पानी से बपतिस्मा दे रहा था। उसकी यही सेवा थी, रातों दिन इसी काम में लगा था। और इस प्रकार यूहन्ना ने गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था कि वो यीशु मसीह है। उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सोचिए, ये इसमें बड़ी गहराई छिपी हुई है, बहुत भारी भेद छुपा हुआ है। ये फरीसी लोग और शास्त्री और पुरनिये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और मंदिर में सवाल करते हैं कि भाई ये जो काम आप कर रहे हैं वो किस अधिकार से कर रहे हैं, आपको किसने अधिकृत किया है, ये अधिकार आपको कहाँ से मिला। तो उन्होंने एक ही सवाल, सिंपल सवाल किया कि तुमने यूहन्ना से नहीं सुना वो क्या कह रहा था मेरे बारे में? उसको तो तुम नबी मानते हो, यूहन्ना को तो बहुत बड़ा नबी मानते हैं आप। पूरा इज़राइल मानता है, पूरा पैलेस्टाइन मानता था, पूरा अरब मिडिल ईस्ट मानता था कि यूहन्ना बहुत बड़ा नबी है और वो खुदा की तरफ से आया है, वो स्वर्ग की तरफ से आया है और मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है और भविष्यवाणी के वचन को पूरा कर रहा है कि परमेश्वर के पुत्र के आने के लिए मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो। और ये मार्ग है प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु के आने से पहले यूहन्ना का आना अवश्य था, और जब यूहन्ना आया है तो वो मार्ग तैयार करने की बात कर रहा है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, ये यशाया नबी ने उसके लिए भविष्यवाणी की है कि इस प्रकार का नबी आएगा और परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले वो उसके मार्ग को तैयार करेगा। वो मामूली व्यक्ति नहीं होगा, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति होगा, वो नबी होगा और वो इस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग को तैयार करेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह के अधिकार को ये सवाल कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अच्छी तरह से अपने कानों से सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में क्या कहा है। उसने साफ कहा कि ये जो मेरे बाद आने वाले हैं मुझसे श्रेष्ठ हैं, ये मुझसे पहले थे, यानी अनंत काल से इनकी उपस्थिति रही है। ये अनंत काल से अनंत काल तक एक से हैं। यही परमेश्वर का पुत्र है जो जगत का उद्धार करता है। यही है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई जिस व्यक्ति पर उतरेगा वही है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना को परमेश्वर पिता ने इस बात का प्रकाशन दिया था और वो उस प्रकाशन पर कार्य कर रहा था। लगातार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जल से बपतिस्मा दे रहा था। लिखा कि मैं तो पहचानता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन सा है, इसलिए मैं जनरल बपतिस्मा लगातार देने में लग गया। और मुझसे कहा गया था
कि जिसके ऊपर तू बपतिस्मे के बाद कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को शारीरिक रूप से उतरते देखे, वही है परमेश्वर का पुत्र और वही है जगत का उद्धार करता, और वही देखो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और हम जानते हैं यूहन्ना ने इस बात को सुना और उसकी गवाही दी, परंतु इन फरीसी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इनकी कान बंद थे, इनकी आंखें बंद थीं। ये आंखें रखते हुए अंधे थे, कान रखते हुए बहरे थे, बुद्धि रखते हुए भी नासमझ थे। इस कारण उस जीवते परमेश्वर के पुत्र को पहचान न सके। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, उनका अधिकार क्या था? परमेश्वर के पुत्र का अधिकार। मैं समझता हूं कि परमेश्वर के पुत्र का अधिकार परमेश्वर का अधिकार है। अरे पुत्र को ही सारा राज्य पिता देता है। पिता अपनी सारी संपत्ति का मालिक, अपनी सारी सृष्टि का मालिक अपने पुत्र को ही बनाता है। और यहां पर परमेश्वर के पुत्र का प्रमाण यूहन्ना बपतिस्मा वाला दे चुका है, और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको समझाने की कोशिश की है कि तुम मुझे बताओ कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, क्या वो स्वर्ग की तरफ से था या अपने मन से कर रहा था? तब ये फरीसी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि अगर हमने ये कह दिया कि स्वर्ग की ओर से था, तो ये लोग कहेंगे तुमने प्रतीति क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय जो स्वर्ग की ओर से था, तो स्वर्ग से आकाशवाणी भी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों विश्वास नहीं किया? और अगर हम कहेंगे कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से नहीं था, तो ये लोग, जो जनता खड़ी है हजारों की संख्या में, पत्थर उठा के इनको पथराव कर देगी कि कैसे तुम शास्त्री, कैसे तुम महाशास्त्री हो, कैसे तुम पुरनिय और याजक हो, तुमको ये होश नहीं है कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था? तो जवाब क्या देते हैं? हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्यों की ओर से था। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। किसने मुझे अधिकार दिया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो समझ गए थे कि इन्हें अगर मैं बता भी दूंगा तब भी नहीं समझेंगे। ये इनको मैं बता भी दूंगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब भी नहीं समझेंगे। इतना आर्गुमेंट करने वाले लोग थे ये। प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार इनको समझाने की कोशिश की है कि जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो, वही है मेरा पिता। यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 54 पद, 53 और 54 पद हम पढ़ेंगे। इजरायली लोग कह रहे हैं, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु से सवाल कर रहे हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 53 पद में यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ बता दिया इन्हें, तब भी नहीं समझ पा रहे। जिससे तुम अपना परमेश्वर कहते हो, वही मेरा पिता है। अब जब उनका पिता इन इज़राइल का परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है,
और यीशु मसीह का पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा है, तो पिता के अधिकार से वो सब कुछ कर रहा है। तुमने तो उसे नहीं जाना, यीशु ने कहा 55 पद में, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम, जिसकी बात तुम हमेशा करते हो, बड़ा घमंड करते हो कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, परमेश्वर के मित्र की संतानें हैं। यीशु कह रहे हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने कहा अब तू 50 वर्ष का नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले के अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया। इससे पहले के अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं, बोलिए, इससे पहले के अब्राहम उत्पन्न हुआ। यीशु ने कहा मैं हूं। अर्थ यह है कि यीशु मसीह अब्राहम के पैदा होने से पहले वो दुनिया का मालिक था, लेकिन दुनिया को मुक्ति देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को मुकर्रर किया कि तुम जाओ, पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण करो, एक कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा साया करेगा और तुम उस कुंवारी के द्वारा जन्म लो, 9 महीने गर्भ में रहो। 9 महीने तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दुर्बल बालक के रूप में अपना विकास करता है, शारीरिक विकास करता है। 9 महीने के बाद जन्म लेता है, नाम यीशु रखा जाता है। यीशु का अर्थ है छुटकारा देने वाला, मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, यानी यीशु मसीह अभिषिक्त छुटकारा देने वाला, अभिषिक्त छुटकारा देने वाला, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक करके सारी सृष्टि के छुटकारे के लिए पृथ्वी पर अधिकार देकर भेजा है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। अब उसे अधिकार कहां से मिलेगा? पिता से मिलेगा। हालेलुया, ठीक है ना? पिता से मिलेगा। अब यीशु मसीह के चेले भी हैं। यीशु के चेले बड़े सवालात करते हैं यीशु मसीह से। यूहन्ना के 14 अध्याय में फिलिप्पुस हैं, यीशु मसीह कहने लगे, उनके थोमा एक चेले हैं, 14 अध्याय उसके 5 पद में थोमा ने कहा हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थ यह है कि जिस पिता ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को मसीहा बनाकर भेजा जगत का, तो जगत का मसीहा हमारे लिए एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसे नदी पर लगाकर पार करके उस पार जाना होगा। यानी यदि हम पिता परमेश्वर के राज्य में, यानी पिता से मिलेंगे, तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही निकलना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, कोई दूसरा मार्ग पिता के पास तुम्हें नहीं ले जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है
उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अर्थ यह है कि पिता का आत्मा और पुत्र का आत्मा एक है। हालेलुया। पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं बराबर, और आज भी वही बात कर रहे हैं। अब अधिकार की बात आती है कि इन चेलों के पास कहां से अधिकार आ गया, मेरे पास अधिकार कहां से आ गया कि मैं प्रार्थना करूं और रोगी चंगे हों, मैं दुष्ट आत्माओं को डांटूं और निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। यह अधिकार कहां से मिला? यह अधिकार हमें मिला परमेश्वर के पुत्र से। यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानकर ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी हम यीशु मसीह के साथ हम लोग उनके सहवारिस बन गए, और जब सहवारिस बन गए तो पूरा अधिकार हमको यीशु का है। जो यीशु का अधिकार है वही हमारा अधिकार है, वही हर विश्वासी का अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 17-18 पद में कहा, विश्वास करने वालों के, पहली बात तो यह, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वासी और अविश्वासी दो प्रकार की जनता दुनिया में होगी, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से यानी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा नाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। यीशु दरबार में यही तो हो रहा है, बीमारों पर हाथ रखा जाता है, वो चंगे होते हैं। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकाली जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और 12 में अपने चेलों को फिर बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह किसकी महिमा कर रहे हैं? अपने पिता की। और यीशु ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि आप विश्वासी भाई और बहनें हो, बेटे और बेटियां हो, तो इस बात को मान लो कि जो अधिकार पिता ने यीशु मसीह को दिया है, वो अधिकार यीशु मसीह ने अपने विश्वासी बेटे बेटियों को दे दिया है। वो आपको दे दिया, मुझे दे दिया है। कितनी बड़ी चीज हमारे मिली है, यानी अनंत जीवन मिला, और अनंत जीवन के साथ साथ अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माओं पर, रोग और बीमारियों के ऊपर अधिकार, हमें श्रापों के तोड़ने के लिए अधिकार। लूका के 10 अध्याय में और उसके 19 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। सोचो, डू यू बिलीव दिस वर्ड? क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? हाँ या ना? कितने लोग हाँ कह रहे हैं? यीशु ने कहा है, अधिकार दिया है आपको, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। चुप मत बैठिए घर के अंदर
केवल अपने तक नहीं, ये अधिकार किस लिए दिया गया है? कि दुनिया की भलाई करें हम। ये अधिकार जगत को नाश करने के लिए नहीं दिया गया है, हमें नई सृष्टि बनाने को अधिकार दिया गया है, ताकि हम संसार को स्वर्ग बना दें। हमारा अधिकार स्वर्ग राज्य का अधिकार है। हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं और स्वर्ग राज्य का बीज हर मनुष्य के हृदय में बोते हैं, ताकि वो स्वर्ग राज्य का बीज जब उग आए, फलवंत हो, तो आपका हृदय और आपकी आत्मा आनंद से भर जाए और आप उस राज्य के वारिस हो जाएं, जिस राज्य का प्रचार दुनिया के कोने कोने में किया जा रहा है। और जब परमेश्वर के राज्य का ये प्रचार सारी पृथ्वी पर कर दिया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, और फिर अंत आ जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में वापस लौट कर आएंगे। और उस समय क्या होगा? परमेश्वर के राज्य की पूरी पूरी स्थापना होगी। राजा यीशु मसीह होगा, यरूशलेम से लेकर सारी दुनिया में राज्य करेगा और सारी पृथ्वी का न्याय करेगा। यानी वो लोग जो हजारों साल पहले मर चुके हैं, बाइबल के अनुसार उनको धूल और मिट्टी में से जीवित किया जाएगा और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने उन सब कामों का हिसाब देंगे जो उन्होंने शरीर में रहकर भला और बुरा किया है। एक एक बात का हिसाब होगा। मेरे प्रियो, हमें अपना जीवन बहुत समझ के काटना चाहिए। हमें लूज लिविंग नहीं करना चाहिए। हमारा ढीला जीवन नहीं होना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, संयमी जीवन होना चाहिए। हमारी लूज लिविंग नहीं होनी चाहिए, यानी ढीला जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढीले जीवन में हमें सारी पाप का, सारी गलतियों का हिसाब देना पड़ जाएगा। हमें अपने गुनाहों से अपना मन फिराकर सीधी चाल चलना है और गुनाहों को क्षमा करने की शक्ति और गुनाहों को माफ करने की शक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने अधिकार में रखी है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र बना है और मनुष्य का पुत्र रहकर सारी पृथ्वी के पाप और श्रापों को उसने अपनी देह पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो। यीशु मसीह ने हमारे सब श्राप पापों का पूरा पूरा खामियाजा दे दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है, पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। हम उसको कमा नहीं सकते अपने कर्मों से, हम उसके अनुग्रह से और अपने विश्वास के द्वारा उस अनंत जीवन को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और वो मुफ्त में मिल रहा है। उसके लिए हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है, केवल विश्वास। हे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और यीशु मसीह की महिमा कीजिए। आज आपके बच्चे इस दरबार से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इनको आशीष दीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इन्हें बरकतों की बारिश कीजिए, इनके शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कीजिए प्रभु। आज दुर्बलताएं और कमजोरियां, हर प्रकार की दुर्बलताएं जो इनके शरीरों में हैं, यीशु का लहू इन्हें हर पाप से शुद्ध कर दे, हर श्राप से इनको आजाद करे। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे उद्धारकर्ता हैं। वो हमारे वास्ते हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिए, हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए
कुछ ले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु का लहू वास्तव में पीने की वस्तु है और यीशु का देह वास्तव में खाने की वस्तु है, ताकि हम यीशु के साथ एक लहू और एक देह हो जाएं। हमारी देह जो श्रापित रही है, आज यीशु के लहू के द्वारा श्राप टूट जाए, पाप का बंधन टूट जाए, हर प्रकार के बंधन श्राप के टूट जाएं, और यीशु का लहू आज हमें आजाद करे। यीशु का लहू जीवित है, वो हमें आजाद करे। आमीन। जय यीशु।